नमस्कार जी। आज की जो प्रेस वार्ता है वो कल हमारे प्रदेश के पूर्व में रहे 2 बार के मुख्यमंत्री आदरणीय प्रेम कुमार धूमल जी के जन्मदिन के ऊपर है। कल हम भारतीय जनता पार्टी भोरंज के सभी कार्यकर्ता और दोनों मंडल, भोरंज खास और समीरपुर मंडल, धूमल जी का बर्थडे बड़े ही हर्षोल्लास से मना रहे हैं। इसकी कड़ी में कल हमने समीरपुर मंडल में ब्लड डोनेशन कैंप और देसी घी की जलेबियों का भंडारा रखा हुआ है, उसमें आप सभी सादर आमंत्रित हैं। बाकी की जो विस्तृत जानकारी है हमारे मंडल अध्यक्ष अशोक ठाकुर जी आपको देंगे। अशोक ठाकुर जी। धन्यवाद संजय जी। मंडल में मेरे सहयोगी मीडिया प्रभारी आदरणीय संजय ठाकुर जी, आज मैं प्रदेश के पूर्व में 2 बार मुख्यमंत्री रहे आदरणीय प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं पूरे भोरंज मंडल की तरफ से, और उनकी आयु जो आगे बढ़े, उनके स्वास्थ्य लाभ ठीक रहे, ऐसी मैं कामना करता हूं। कल का जो हमारा कार्यक्रम है, कल हम सुबह 10 बजे हमारे सिविल हॉस्पिटल हम अपने भोरंज में फल वितरण का कार्यक्रम रखा हमने, और धूमल जी के जन्मदिन पे वहाँ पे हम फल वितरण करेंगे। उसके बाद हमारा भोरंज और समीरपुर मंडल का एक संयुक्त कार्यक्रम है, वहाँ पे हम ब्लड डोनेशन कैंप रखा है। वहाँ पे हम सभी कार्यकर्ता वहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप करेंगे और उसके बाद धूमल जी का जन्मदिन मनाएंगे। ऐसी योजना मंडल की तरफ से और हमारे कार्यकर्ताओं की तरफ से है। आज मैं समझता हूँ कि धूमल जी एक सड़कों के मुख्यमंत्री जाने जाते थे, और धूमल जी जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने भोरंज और पूरे हिमाचल का अथाह विकास करवाया है। और मैं समझता हूँ कि भोरंज के लिए जो उनकी योजनाएं थी, एक आदरणीय आईडी धीमान जी के माध्यम से उन्होंने जो योजनाएं दी थी वो बहुत ही सराहनीय थी। मैं समझता हूँ कि आज धूमल जी जैसे भी हैं वो स्वास्थ्य लाभ रहें और ठीक रहें, और उनकी योजनाएं जो हैं वो पूरे कार्यकर्ता जो हैं उनको मानेंगे। इतना ही मुझे कहना था। आगे आप मुझे कोई क्वेश्चन आपका है तो पूछें। सर, इन दिनों भोरंज की राजनीति बड़ी गरमाई हुई है, जहां पे लदेड़ा को नगर पंचायत में शामिल करने की बात कहते हैं, उसके ऊपर आपकी क्या राय है, क्या कहना चाहते हैं? मुझे इतना ही कहना था कि लदेड़ा जो गांव है, मैं टिकरी मिनासा का ब्लॉक समिति का मेंबर हूं। मेरी ब्लॉक समिति में 3 पंचायतें आती हैं, उसमें एक टिकरी मिनासा है, एक लुद्र महादेव है और एक लजानी है। लेकिन मैं समझता हूं कि आनन फानन में इन्होंने जो एक थोपा हुआ निर्णय भोरंज को नगर पंचायत का दिया, उसमें लोग जो हैं वो कल को इंतजार कर रहे हैं कि वो क्या करेंगे। लेकिन मैं समझता हूं कि ये नगर पंचायत नहीं बननी चाहिए थी। ये अभी लोग यहाँ पे इतने अभी जागरूक नहीं हैं, और मैं समझता हूँ कि जो एक सुरेश जी विधायक हमारे, वो जाहू को नगर पंचायत बना सकते थे, लदरौल को बना सकते थे, लेकिन इन्होंने ज़बरदस्ती थोपा हुआ निर्णय, एक ज़बरदस्ती वहाँ के तुगलकी फरमान जारी किया और भोरंज को नगर पंचायत बना दिया। लेकिन मैं समझता हूँ कि नगर पंचायत में अगर बना भी दिया, लेकिन इनको आज तक ये नहीं पता कि कहाँ कौन सा गाँव कहाँ डाल रहे हैं। मुझे याद है कि पिछली बार इन्होंने लदेड़ा में जब पिछले हफ्ते इन्होंने जनसभा की, और ये बार बार बोलते हैं कि मैं 60 वोटों से जीता हूँ। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि विधायक को अपने ऊपर विश्वास ही नहीं है। 60 वोटों से जीते हैं, लेकिन मुझे इतना याद है जब मैं काउंटिंग में अंदर था, जो काउंटिंग की जो हमारी ईवीएम मशीनें थी 60 वोटों से हारे थे। ये तो ओपीएस की वजह से और जो बैलेट पेपरिंग उनकी वजह से जीते हैं। एक एक्सीडेंटल विधायक हैं। ये आज
बड़े इतरा रहे हैं और इतने ही होर्डिंग लगा के यहाँ पर ये पूरे मंडल में, पूरे भोरंज में कि ये ने मैंने विकास किया। इससे पहले विकास ही नहीं हुआ। 35 साल धीमान जी यहाँ पर रहे, आज तक भोरंज का विकास जो वो धीमान जी ने करवाया। और धीमान जी की योजनाएं जो थी उसको आगे लेते हुए कमलेश जी ने 5 साल में अच्छे काम किए। मैं समझता हूँ कि वो एक सुनहरी मौका था, लेकिन हमारी माताएं बहनें और बहुत सारे ऐसे युवा थे जो भटक गए। लेकिन आगे आने वाली स्थिति जो है वो ठीक नहीं है। और मैं समझता हूँ कि जो इनका तुगलकी फरमान है वो इनको आगे बहुत महंगा पड़ेगा। इतना ही मुझे कहना था। आगे आपका क्वेश्चन है तो पूछिए। एक और बात भोरंज के विधायक कहते हैं कि वो 35 साल बनाम 2 साल कहते हैं कि 35 सालों में जो विकास यहाँ पे नहीं हुआ वो कांग्रेस ने 2 सालों में करके दिखाया है। उसके ऊपर आपका क्या कहना है? इसके लिए मैं एक बात बोलना चाहूँगा, विकास जो है एक निरंतर प्रक्रिया है, विकास होता रहता है। लेकिन आज अगर कांग्रेस का विधायक आया, उसकी गिनती मैं करवाऊँ ईमानदारी से, सचमुच में एक ही काम जो इस सरकार ने शुरू किया वो था डे बोर्डिंग का। करा में इन्होंने शुरू किया और डे बोर्डिंग का स्कूल की स्थिति क्या है आप वहाँ पे देख सकते हैं। 2.5 साल सरकार को बने हो गए और आज वो लेंटर तक एक लेंटर पड़ा वहाँ पे भी। लेकिन मैं समझता हूँ जो आज तक इतने रोड हैं भोरंज में, जितने रोड बन रहे हैं वो सारे केंद्रीय योजनाओं के तहत बन रहे हैं, आदरणीय अनुराग ठाकुर जी के माध्यम से बन रहे हैं। लेकिन इन्होंने एक ही बात बोली है कि हम अपने ढंग से करवा रहे हैं। आप विधायक बन गए, विधायक महोदय आप विधायक बन गए, लेकिन आप अपनी निधि, अपने आप जो प्रायोरिटी आपने दी है उसको सार्वजनिक करें। आपने पीछे एक बात बोली कि अनुराग जी वहाँ फलानी स्कीम के लिए, दरौर के लिए पैसे देंगे तो स्कीम चालू हो जाएगी। लेकिन मैं बोलना चाहूँगा आपको इतना पैसा मिल रहा है, आप अपना पैसा कहाँ दे रहे हैं? अनुराग जी ने इतना पैसा भोरंज के लिए दिया, आप उसके लिए आप काउंट नहीं कर सकते। लेकिन आप अपना पैसा कहाँ दे रहे हैं, लोगों को यही उत्सुकता है कि कहाँ दे रहे हैं अपना पैसा। आज केंद्रीय जो सहायता आ रही है उसके माध्यम से ही सारे काम हो रहे हैं। लेकिन एक विधायक महोदय और उनके जो कार्यकर्ता हैं एक व्यवस्थानुसार ये काम कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि आने वाला समय जो भारतीय जनता पार्टी का है और सभी कार्यकर्ता मिलजुल के काम कर रहे हैं। भोरंज के हमारे लोकप्रिय विधायक क्या बोलते हैं, समीरपुर में जाते हैं तो समीरपुर में बोलते हैं कि आप मुझे इतने वोट यहाँ से मिले हैं, इतने बीजेपी को मिले हैं। ये क्या शो करना चाहते हैं? मेरा बोलने का मतलब ये है कि लदेड़ा में, मेरी पंचायत में, ब्लॉक समिति का मेंबर हूँ मैं, वहाँ पे इन्होंने बोला कि ठनकरी में मैंने एक सड़क बनाई और वहाँ पर ऑलरेडी 18 साल से सड़क चली है, बस वहाँ चलती है। और इन्होंने बोला कि वहाँ पर इतने साल से सड़क नहीं बनी। मैं ये बोलना चाहता हूँ विधायक महोदय, आप सड़क के लिए, स्वयं का विकास करने के लिए लोगों को मत बोलो ऐसा। आप स्वयं का विकास कर रहे हैं और स्वयं का विकास करने के लिए आप लोगों को इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ऐसा नहीं है, लोग समझते हैं सारी बातों को। आज तक जो भी भोरंज विधायक बना वो सारी चीज़ें समझते हैं। आदरणीय ID धीमान जी रहे, उसके बाद डॉक्टर धीमान जी रहे, उसके बाद मैडम कमलेश जी रही। लेकिन उन्होंने स्वयं का विकास नहीं किया। लेकिन हमारे विधायक आज के डेट में जो हैं वो स्वयं के विकास के लिए लगे हैं। लेकिन आप लोगों की बात सुनने के बजाय अपने स्वयं का विकास करने के लगे, ये लोग चर्चा कर रहे हैं। इतना ही मुझे कहना था। धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।